अब देखते हैं उत्तराखंड के विकासनगर से श्री साथी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विकासनगर में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर उमंग नौटियाल ने बताया कि अस्पताल में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई मरीज सामने नहीं आया। हालांकि खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि हर बुखार को स्वाइन फ्लू समझना सही नहीं है। संक्रमण से बचने के लिए अस्पताल आने वाले मरीज मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड काल की तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि बच्चे और बुजुर्ग संक्रमण से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे को स्कूल में फ्लू के लक्षण है तो उसे घर पर रखकर उचित इलाज कराई जाए। स्वाइन फ्लू को लेके क्या अपडेट है? देखिए, स्वाइन फ्लू के अभी यहाँ पे कंफर्म मामले तो हमारे पास कोई भी नहीं है। यदि कोई सस्पेक्टेड है तो हमारे पास पीटीएम अवेलेबल है। टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर कंफर्मेशन टेस्ट है जो कि देहरादून में होता है। तो यदि कोई हमें संदिग्ध मरीज नजर आते हैं, ऐसा कोई लगता है जिसमें संभावना ज्यादा है पॉजिटिव होने की, तो उनका सैंपल लेके हम देहरादून भेज रहे हैं। फिलहाल हमारे पास कोई पॉजिटिव स्वाइन फ्लू मामला नहीं है। सर, किस तरह का बचाव करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप देख रहे हैं, अस्पताल ही सबसे बड़े कारण बन रहे हैं। यहाँ पे भीड़ वाली हर जगहों पे यदि आप जाएं, मास्क पहन के रखें। कोविड के टाइम पे सबको ये चीज पता चली थी, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल प्रोटेक्शन, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, ये सब चीजें। सबसे ज्यादा सावधानी लेने की जरूरत है उन लोगों को जो एज के उम्र के एक्सट्रीम्स में, यानी कि बच्चे और बुजुर्ग। तो बच्चों को स्कूल में यदि किसी बच्चे को बीमारी होती है, उसे थोड़ा क्वारंटाइन करें, 1-2 दिन वो स्कूल से छुट्टी ले, घर पे बैठा रहे और बच्चों में इन्फेक्शन ना फैले। जो बुजुर्ग हैं या किसी लंबी बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उनमें बीमारी बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जो स्वाइन फ्लू की बीमारी है, जरूरी नहीं है हर किसी में बहुत खतरनाक हो, परंतु जो हाई रिस्क लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अपना ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटल ही एक सबसे बड़ा है, तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है जी और आपका क्लिनिक के अंदर बहुत सारे लोग हैं। जी। तो क्या समझाना चाहिए, क्या संदेश आपका? देखिए साहब, संदेश हमारी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी समय समय पे गाइडलाइंस आती हैं, परंतु ये जो व्यवस्थाएं हैं इसके लिए देखिए, आदमी को, जो हमारा समाज है, इसको सबसे पहले अपना ध्यान रखना जरूरी है। एक एक आदमी को हम पर्सनली, इतनी हमारी 700 करोड़ की जनता पूरे वर्ल्ड में है, एक एक आदमी को हम पर्सनली नहीं बता सकते हैं। तो जो जनरल एडवाइजरी होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपनी रक्षा स्वयं करें, यदि कोई तकलीफ होती है आप हॉस्पिटल आए, डॉक्टर से मिलें, ये चीजें व्यवस्था ये व्यक्तिगत है। तो आदमी को अपना ध्यान खुद रखना है इस चीज में। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो हमसे मिलें। अपने हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसा कोई वायरस हो तो नहीं आया तो मरीज? देखिए, पॉजिटिव मरीज हमारे पास है नहीं, परंतु इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू के काफी मरीज हमारे पास हैं। खांसी, जुकाम, बुखार और लॉन्ग इन्फ्लुएंजा भी आजकल चल रहा है, और जरूरी नहीं है हर जुकाम बुखार जो है वो स्वाइन फ्लू की वजह से हो। इन्फ्लुएंजा के भी कई अलग सब टाइप्स हैं। राइनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, अन्य भी कई वायरस हैं जो इसी तरीके के सिम्टम्स दे सकते हैं, परंतु इतने घातक नहीं भी होते।